नमस्कार, के2 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आनंद चंदोला खेल महोत्सव का हुआ भव्य शुभारंभ। 7 दिवसीय खेल महोत्सव में पत्रकारों ने किया बढ़ चढ़कर प्रतिभाग। बलदहिया स्थित नीलकंठ महादेव और शिरडी साईं बाबा मंदिर के वार्षिकोत्सव पर भक्तों ने किया रक्तदान। रिजल्ट में अनियमितता से नाराज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने किया प्रदर्शन। और नगर निगम कार्यालय में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। और अब खबरें विस्तार से। आनंद चंदोला खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ। 7 दिवसीय खेल महोत्सव में पत्रकारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। काशी पत्रकार संघ द्वारा संचालित वाराणसी प्रेस क्लब द्वारा 7 दिवसीय आनंद चंदोला खेल महोत्सव का भव्य शुभारंभ रेवड़ी तालाब स्थित जय नारायण इंटर कॉलेज के मैदान में किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में डनकाशी चैनल के प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि का स्वागत पुष्पगुच्छ व अंग वस्त्रम प्रदान कर किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि द्वारा दीप प्रज्वलन कर तथा आनंद चंदोला के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। इसके पश्चात उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए उनका उत्साहवर्धन किया। इस दौरान प्रबंध निदेशक धर्मेंद्र सिंह दीनू ने बैटिंग करते हुए खेल की औपचारिक शुरुआत की। उन्होंने पत्रकारों को इस आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से अत्रि भारद्वाज, अरुण मिश्रा, सुभाष सिंह, अखिलेश मिश्रा, पंकज त्रिपाठी सहित बड़ी संख्या में पत्रकार बंधु उपस्थित रहे। संतोष यादव, संजय यादव, श्री प्रकाश मामा, अरुण मालवी 36 साल से खेल रहे हैं। यादव जिले डॉक्टर जिलेश, सागर यादव, अभिषेक कश्यप, प्रशांत मोहन, हमारे मैनेजर तो मिले पहले मैनेजर लेते नहीं है और प्रैक्टिस करते रहिए भाई। हम नाम बोलते चले जाए तब भी चल जाएगा। यहाँ पर आज बड़े भाई अरुण भैया और हमारे काशी पत्रकार संघ के भारद्वाज भैया लोगों ने बुलाया और पत्रकारों का मैच है क्रिकेट और आप लोग क्रिकेट, क्या इस मौके पर कहना चाहिए? क्रिकेट आज के डेट में यही है कि अब इसको अपने खेल की भावना से खेल रहे हैं और खिलाड़ी के अंदर जो जिस समय खेल रहे होते हैं उनके अंदर यही फीलिंग आता है कि उसमें अपने को कोई विराट कोहली, कोई सचिन, कोई धोनी की एक उनके अंदर जो जज्बा और जुनून आता है खेलने का और उसी रूप में खेल रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ पे आके मीडिया, जो क्रिकेट मीडिया जगत का यहाँ पर टूर्नामेंट हो रहा है 36वां, और यहाँ पर प्रॉपर रेफरी, कोच, मतलब सभी तरह का एकदम उसी प्रकार में सीनियर जूनियर को बना के जिस तरह से आयोजन हो रहा है, जिस तरह से खेला जा रहा है, तो लग नहीं रहा है कि ये मीडिया के, लग रहा है कि जैसे ये इंटरनेशनल मैच हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देखकर यहाँ पर। जी, आप भी मीडिया से जुड़े तो आगे क्या योगदान होगा आपका मीडिया के लिए? मीडिया के लिए योगदान हम हमेशा शुरू से आप कभी भी देख सकते हैं कि चाहे पराक्रम भवन में रहा हो, चाहे कोई भी कभी भी खेल का आयोजन हुआ हो या किसी बुलाए पर या किसी संबंधित पत्रकार से संबंधित, मीडिया से जगत से संबंधित, जब भी मुझे कोई मैसेज सूचना मिला है मैं उपस्थित रहा हूं। और कभी भी मीडिया जगत के लिए, पत्रकार बंधु के लिए एक छोटा भाई सबका हूं और जो हमारे उम्र में बड़े हैं उनके लिए छोटा हूं, जो बराबर हैं वो मेरे मित्र हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे यार हैं। उनके लिए कभी भी किसी चीज़ का अगर होगा तो मैं एनी टाइम उनके लिए उपस्थित होकर तैयार हूं और जो भी मेरे लिए डिमांड होगा, फरमाइश होगा, कहा जाएगा, मैं उसको करने के लिए तैयार हूं मीडिया जगत के लिए। देखिए, पूरे देश में पत्रकारों का ये ऐसी संस्था है जो सबसे पुरानी संस्था है और बीते 36वां साल है जहां लगातार क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हमारे मीडिया बंधु आपस में करते हैं। उसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया दोनों के साथी होते हैं।
ये एक ऐसी प्रतियोगिता है जो मित्रता का भाव पैदा करता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक संदेश जाता है कि हम खिलाड़ी हों, दुनिया की खबरों पर अपने नज़र रखते हैं, दुनिया को अपनी सूचनाएं प्रदान करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा दायित्व है कि हम अपने लिए खेल भी भावना से ऊपर के कि हम लोग खेलें। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है काशी के पत्रकारों के लिए, काशी की जनता के लिए कि मीडिया बंधु जो दुनिया को सूचनाएं देते हैं अपने लिए भी अपना समय निकालते हैं और खेलते हैं। ये 7 दिवसीय आयोजन है और 7 दिनों में 5 टीमें हैं जो खेलेंगी। 25 तारीख को इसका समापन होगा, 25 तारीख को फाइनल मैच होगा इसका। आज पत्रकारों का जो साल का एक मैत्री मैच होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है और इंडोर गेम होते हैं, उसका उद्घाटन आज क्रिकेट टूर्नामेंट से हुआ है। और जितने भी पत्रकार हैं उनके अंदर कोई ना कोई गुण ज़रूर है, कोई ना कोई उनके अंदर ऐसी विशेष चीज़ होती है कि भले उनका प्रोफेशन पत्रकारिता हो, लेकिन उनके शौक़, उनका रखरखाव, उनका जो विज़न है कुछ अलग होता है। तो पत्रकारों में भी बहुत ऐसे पत्रकार हैं जो अच्छे खिलाड़ी हैं, उनकी एक टीम बनती है अलग अलग ग्रुप में और वो खेलते हैं। और ये हम लोग कनिष्क गोरावाला, हम लोग को जो मित्र थे, पुराने साथी थे, उनकी निधन के बाद उनकी स्मृति में ये आयोजन होता है। दूसरा ये आयोजन आनंद चंदोला जी से जुड़ा हुआ है जो खेल के बड़े अच्छे जानकार थे और पत्रकार थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग एक मैत्रीपूर्ण भाव से आपस में खेलते हैं। साल में एक बार उसको यूँ कहिए कि एक उत्सव मनाते हैं और जिन पत्रकार भाइयों में प्रतिभा है खेल की, वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं और इस मैत्री भाव को हम लोग संचारित करते हैं। मलदैया स्थित श्री नीलकंठ महादेव और श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर के वार्षिकोत्सव पर भक्तों ने रक्तदान किया। मलदैया स्थित श्री नीलकंठ महादेव एवं श्री शिरडी साईं बाबा मंदिर के 12वें वार्षिकोत्सव पर आयोजित 2 दिवसीय साईं उत्सव के अंतर्गत प्रथम दिन रक्तदान, निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर व आयुष चिकित्सा के अंतर्गत नाड़ी परीक्षण उपरांत औषधि वितरण किया गया। आयोजन में लगभग 75 लोगों ने रक्तदान किया। इस अवसर पर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और दवा वितरित की गई। आयोजकों ने कहा कि मंदिरों में अपने इष्ट देव को जलदान, धन दान एवं पुष्प दान की परंपरा से अलग हटकर विगत 7 वर्षों से इस परंपरा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाता है, जिसमें लोग स्वेच्छा से अपना रक्तदान करते हैं और भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं, जिससे रक्त किसी जरूरतमंद को काम आ सकता है। इस कार्यक्रम में उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि काशी के प्रथम नागरिक अशोक तिवारी, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी क्षेत्र महेश चंद्र श्रीवास्तव इत्यादि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक रजनीश कन्नौजिया व कार्यक्रम में प्रेम मिश्रा, अशोक जायसवाल, राम भजन अग्रहरी और श्री शिव प्रसाद गुप्त मंडलीय चिकित्सालय रक्त बैंक की टीम मौजूद रही। विगत 11 वर्षों की भांति इस वर्ष भी हम सब शिरडी साईं बाबा पालकी शोभा यात्रा निकलती है, उसका ये 12वां वर्षगांठ मना रहे हैं। उस अवसर पर हम लोग दान की परंपरा से जुड़ के मंदिरों में अपने इष्ट देव को जिस तरीके से पुष्पदान, फलदान, अन्नदान करते हैं, बाबा को ये रक्तदान की हमारी परंपरा है। और ये हम लोग यहाँ बाबा के श्रद्धा भाव से यहाँ लोग इकट्ठा होकर के स्वैच्छिक रक्तदान करते हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले वर्ष भी लगभग हम लोगों ने 65 यूनिट रक्तदान किया था। आज भी हम लोग अभी तक 35 यूनिट के ऊपर रक्तदान कर चुके हैं। 51 से 60 का लक्ष्य हम लोगों का है। निश्चित ही बाबा के आशीर्वाद से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आसपास के जो वंचित लोग हैं, जो लोग अस्पतालों तक नहीं पहुँच पाते हैं, पीड़ित हैं, असहाय हैं, वो लोग यहाँ उपस्थित होकर के निःशुल्क कैंप में दवा का अपना प्राप्त कर रहे हैं। ये दवा वितरण का कैंप है। यहाँ आयुष्मान कार्ड से जुड़े हुए और आयुष मंत्रालय से जुड़े हुए जो विभाग हैं, उन लोग यहाँ पर काढ़ा, च्यवनप्राश, ये सब निःशुल्क वितरण हो रहा है। निश्चित ही कि अच्छा प्रयास है कि कहीं न कहीं गरीबों तक, असहायों तक उनका इलाज हो सके और उनको ये दवा मिल सके। कल प्रातः बाबा की भव्य पालकी शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो तिलियाबाग, जगतगंज, लौराबीर के रास्ते होते हुए पुनः मंदिर प्रांगण पर वापस आएगी। सायंकाल बाबा की महाआरती, महाप्रसाद और भंडारे का वितरण है। कुल कार्यक्रम 2 दिवसीय कार्यक्रम चलता है। बाबा के स्थापना दिवस पर हम लोग प्राइमरी स्कूल के बच्चों के साथ यहाँ पर केक काट कर मनाते हैं। बच्चों को किताब, निःशुल्क पुस्तक इत्यादि का वितरण होता है। एक जनसेवा का काम है और यहाँ उपस्थित सभी जनमानस के प्रेरणा से, उनके सहयोग से ये रिजल्ट में अनियमितता से नाराज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया।
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने रिजल्ट में अनियमितता को लेकर के धरना प्रदर्शन किया। धरना दे रहे छात्रों ने कहा कि लगभग 1 महीने पहले बीए प्रथम सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, जिसमें बहुत सारे विद्यार्थियों को परीक्षा देने के बाद भी अनुपस्थित दिखा दिया गया था और उन्हें अनुत्तीर्ण कर दिया गया था। इस संबंध में हमने रजिस्ट्रार से बात की, जिस पर उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर परीक्षा परिणाम सही किए जाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक रिजल्ट में कोई भी संशोधन नहीं किया गया है। वहीं बीएससी 3rd सेमेस्टर में मैथ विषय में प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन सभी छात्रों के फीस में 500 रुपए शुल्क प्रैक्टिकल हेतु लिया गया है। छात्रों का कहना है कि एग्जामिनेशन फॉर्म में आधार कार्ड और बीए 1st सेमेस्टर के रिजल्ट की कॉपी लगा कर देनी है, परंतु रिजल्ट में अब तक संशोधन न होने की वजह से वो परीक्षा फॉर्म भरने में असमर्थ हो रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद हक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखिए, आज लगभग 1 महीना 1.5 महीना पहले बीए 1st सेमेस्टर का रिजल्ट आया था, जिसमें रिजल्ट में बहुत सारे छात्रों को पेपर देने के बाद भी एब्सेंट कर दिया गया था और फेल दिखा दिया गया था। उसके लिए रजिस्ट्रार महोदया से बोला गया था, वो बोली आश्वासन दी थी कि 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट सही हो जाएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट में कोई संशोधन अभी तक हुआ नहीं है। और साथ में दूसरी मांग है कि बीएससी 3rd सेमेस्टर में मैथ में प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन सभी छात्रों के फीस में 500 रुपये एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल का जोड़ा गया है। और बीए 1st सेमेस्टर का जो रिजल्ट बीए का और साथ में एमए पॉलिटिकल साइंस का भी छात्रों का मिड टर्म देने के बाद भी मिड टर्म में एब्सेंट लगाया गया है। और जो अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है 3rd सेमेस्टर का, उसमें आधार कार्ड और साथ में 1st सेमेस्टर का रिजल्ट दिया जा रहा है, लेकिन जब रिजल्ट 3rd सेमेस्टर का जो 1st सेमेस्टर का रिजल्ट सही नहीं हुआ है तो छात्र देंगे क्या? फेल का रिजल्ट लगा के अपना देंगे? तो मांग यही है विश्वविद्यालय प्रशासन से कि सभी छात्रों के जल्द से जल्द रिजल्ट में संशोधन किया जाए और इनका रिजल्ट घोषित किया जाए। बीएससी का जो फीस में वृद्धि हुई है उसको कम किया जाए और सभी बीए का भी जो छात्रों का एससी छात्रों का जो फीस में दिक्कत है उसको भी संशोधित किया जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर निगम कार्यालय में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। मंगलवार को नगर निगम कार्यालय में कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान महापौर अशोक तिवारी ने पार्षदों से जन समस्याओं और उनके निपटारे को लेकर के जानकारी ली। बैठक के दौरान पुराने जो भी प्रस्ताव रहे उनमें 7 प्रस्तावों में से जितने पर कार्य हुआ, यदि कार्य नहीं हुआ तो इसका कारण पूछा गया। आज कार्यकारिणी की बैठक में पुराने जो भी प्रस्ताव थे 9 कार्यकारिणी हुआ है, कुछ एक बजट का था, एक सभी लोग भाग निर्वाचित का था, उसको छोड़ के 7 जो कार्य समिति में पास हुआ था कार्यकारिणी में, उसके लिए पुराने प्रस्तावों को क्या क्रियान्वित हुआ, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, इसके लिए बैठक थी। नया 2-3 प्रस्ताव थे और फिर इसको 27 तारीख किया गया है कि जितने प्रस्ताव हैं पुराने उसको ठीक से फिर अधिकारी उसको बातचीत करके उसको देख के करें, नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। सर, आज सभी अभिलेखों के साथ अधिकारीगण नहीं, कई अधिकारी सभी अभिलेखों के नहीं आए थे, इसीलिए उसको हम लोगों ने 27 को अगला समय दिया है। बीएचयू विज्ञान संकाय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का समापन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के सेमिनार कॉम्प्लेक्स में साइंस सोसाइटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषयक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के दूसरे दिन उपस्थित वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। इस कार्यक्रम का आयोजन इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ बिजनेस अमेरिका, दिवी फाउंडेशन, लक्ष्मीबाई कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा किया जा रहा है। दूसरे दिन के कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद विधायक डॉ नीलकंठ तिवारी, पूर्व विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह ने विद्यार्थियों से कई अनुभव साझा किए। विषय स्थापना प्रोफेसर जगदीश राय, स्वागत भाषण डॉक्टर सुनील कुमार मिश्र, धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर रत्न शंकर मिश्र ने दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर स्वाति एस मिश्र द्वारा किया गया। इस अवसर पर सुमित सिंह, प्रोफेसर अमित राय, ब्रिजेश चंद्र पाठक, रमेश वर्मा, रश्मि सिंह सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।
इस पूरे आयोजन को डीबी वेलफेयर सोसाइटी, लक्ष्मीबाई कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संयोजन में किया जा रहा है। आज इसका दूसरा दिन है और इस दूसरे सत्र में वैलिडिटी सेशन के अंतर्गत पहले 9 से 12 के बीच लगभग 60 से अधिक विद्यार्थियों ने ऑफलाइन प्रेजेंटेशन पेपर को प्रस्तुत किया और लगभग 10 से 15 लोगों ने ऑनलाइन पेपर को प्रेजेंट किया। इस तरीके से जो पेपर प्रेजेंटेशन का काम था ये 12 बजे तक चला और उसके बाद अब हम लोगों ने वैलिडिटी सत्र को प्रारंभ किया है और इस वैलिडिटी सत्र में जो अभी तक पेपर प्रेजेंटेशन की थीम थी, जो उसकी फाइंडिंग्स थी, उस पर चर्चा हो रही है और हमारे बीच जो उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी उपस्थित हैं, जो इस वैलिडिटी सेशन को संबोधित कर रहे हैं। उसके साथ साथ ब्रिगेडियर AP सिंह जी जो दिल्ली से पधारे हैं और उज्जैन से श्री सलिसानंद जी हमारे बीच उपस्थित हैं, जो इस पूरे वैलिडिटी सेशन की अध्यक्षता है। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है 2 दिन का, 18 एंड 19 नवंबर का। इसमें बहुत जगह से बहुत सारे स्पीकर्स आए हैं, दिल्ली से आए हैं, कुछ फॉरेन से आए हैं, कुछ यहीं BHU के भी हैं। और यहाँ पे हमें सेमिनार में सीखने को मिल रहा था कि कहाँ कैसे पेपर पब्लिश करते हैं, क्या क्या हमने सीखा यहाँ पर। फिर ये एक सोसाइटी NGO है डीबी वेलफेयर सोसाइटी, उसका कोलैबोरेशन के साथ है। तो यहाँ डीबी वेलफेयर सोसाइटी जो है गरीब बच्चों को बनारस के पढ़ाते हैं, वो बहुत सारी हेल्प उनकी करते हैं और हमें यहाँ पे मतलब कि काफ़ी कुछ सीखने को मिला। कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो रहा था, फिर एंशिएंट साइंस का जो करंट साइंटिफिक डेवलपमेंट में उनका हेल्प रोल है, तो उसके बारे में भी जानने को मिला था। प्रोफेसर जगदीश सर हैं जो वाइस चांसलर थे IIT BHU के, एक्स वाइस चांसलर, उन्होंने भी काफ़ी इस पर मतलब कि थ्रोबैक दिया, लाइट दिया अपना। BHU स्वतंत्रता भवन में आयोजित 8वें इंस्टीट्यूट डे कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में 8वां इंस्टीट्यूट डे मनाया गया। इस अवसर पर तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा जो लोग BHU में टीचिंग के अलावा सफाई, मैनेजमेंट आदि क्षेत्रों से हैं, उनको बहुत ही भव्य तरीके से स्वागत करते हुए सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में इस प्रोग्राम के संयोजक प्रोफेसर KK सिंह ने बताया कि ये प्रोग्राम अपने आप में अनूठा है। ये कार्यक्रम पिछले 8 सालों से चल रहा है। इसमें हम लोग सभी BHU के उन कर्मचारियों को सम्मानित करते हैं जो इस साल अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य किए हैं। इसी कड़ी में हमने सफाई कर्मी से लेकर तमाम उन लोगों का और लगभग सभी विभागों के लोगों का सम्मान किया है। आज तरह तरह की प्रतियोगिताएं भी कराई गई हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बताया कि कल हम लोग इसी कड़ी में रिटायर्ड टीचर्स को भी सम्मानित करेंगे। यहाँ पर साल भर में जो इंस्टीट्यूट, ये 8वां इंस्टीट्यूट डे मनाया जा रहा है, जो साल भर में जो लोग अच्छे कार्य जगह जगह किए हैं उनको सम्मान किया गया है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का क्षेत्र हो, जो टीचर्स नॉन टीचिंग जितने भी हैं उनका सम्मान किया गया है। इसमें तरह तरह की प्रतियोगिताएं छात्रों की गई, क्विज कार्यक्रम किए गए, ऐसे राइटिंग किए गए, स्पोर्ट्स किए गए। जो हमारे नेशनल में स्पोर्ट्स के बच्चे गए, जो हमारे इंटर फैकल्टी में स्पोर्ट्स के जो बच्चे हैं, सबका आज सम्मान किया जाएगा। कल जो है इसी की दूसरी कड़ी है जिसमें हम लोग रिटायर्ड टीचर्स को और जो बढ़िया रिसर्च का काम कर रहे हैं उनको भी सम्मान करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है कि जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको हम बढ़ावा दें, उनके मन में एक पैदा करें कि दूसरे के मन में भी एक पैदा करें कि भाई अगर आप अच्छा काम करते हो तो इसी तरह से आपको सम्मान किया जाएगा। और जो अच्छा काम करते हैं उनको भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है इससे कि आगे भी हम अच्छा करेंगे, तो इस तरह के सम्मान हमको मिलते रहेंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आनंद चंदोला खेल महोत्सव का हुआ भव्य शुभारंभ। 7 दिवसीय खेल महोत्सव में पत्रकारों ने किया बढ़ चढ़कर प्रतिभाग। बलदहिया स्थित नीलकंठ महादेव और शिरडी साईं बाबा मंदिर के वार्षिकोत्सव पर भक्तों ने किया रक्तदान। रिजल्ट में अनियमितता से नाराज महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के छात्रों ने किया प्रदर्शन। और नगर निगम कार्यालय में नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।